ख्वाहिशों की सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते जो आप आसमान की बुलंद ऊंचाइयों तक तो पहुंच गई हैं, लेकिन उन ऊंचाइयों पे टिके रहने के लिए जरूरी है कि हम नीचे से सीढ़ी संभाल कर पकड़े रखें। अगर हमारे हाथों से वो सीढ़ी छूट गई तो आप बहुत नीचे गिर जाएंगी होने वाली रानी जी। कटार पुरानी भली है, लेकिन धार अब भी वैसी की वैसी है। अपने पे आ जाए तो आज भी गला काट सकती है। इत्तेफाक से ये बात अवधेश को पता चल गई। उसे ये तो पता चल गया कि हमारा कोई राज है, पर राज क्या है वो पता नहीं चला। जिस दिन से अवधेश को पता चला है कि राजमाता का कोई राज है, उस दिन न जाने उसकी बहन कहां से आ गई। और जिस दिन अवधेश लापता हुआ, उसी दिन उसकी बहन ने सरताज पर अपनी इज्जत पर हाथ डालने का इल्जाम लगाया। बर्बाद हो गई रानी गायत्री, उसने मेरी इज्जत। सरताज, रागेश्वरी, अवधेश, ये तीनों किसी एक तार से जुड़े हुए हैं, और ये सच मुझे सिर्फ रागेश्वरी बता सकती है। हमें माफ कर दीजिए बड़ी रानी माँ, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। नहीं ऐसे नहीं, पहले आप सॉरी बोलिए। सॉरी सॉरी। क्या कहा आपने? हमने सुना नहीं, और जोर से बोलिए। सॉरी सॉरी। और अब कसम खाइए अपने स्वर्गीय भाई साहब की कि आइंदा दोबारा कभी हमारा रास्ता नहीं काटेंगे। मैं अपने भाई की कसम खाती हूँ। ये भी कसम खाइए कि आप हमारी हर बात मानेंगी। मैं आपकी हर बात मानूंगी। मुझे माफ किया आपको। ये क्या हरकत थी? तुम्हें कुछ भूली बातें याद दिला रही थी। घबराने से पहले याद रखना कि पालतू जानवर अपने मालिक पर झपट्टा नहीं मारता। और आप भी याद रखिए कि सपेरन भी सांप पालती है, पर वो ख्याल रखती है कि उसका पाँव नागिन के फन पर ना पड़े। हमने तो बड़ी बड़ी नागिनों को बीन की धुन पर नाचते देखा है। और हमने भी जहर का तोड़ जानने वालों को जहर से मरते हुए देखा है। आपने हमारी नफरत देखी है, हमारा पागलपन नहीं देखा। आप नहीं जानते कि हम किस हद तक जा सकते हैं। अगर हम भरे दरबार में सरताज पर हमारी इज्जत पर हाथ डालने का झूठा इल्जाम लगा सकते हैं, तो सोचिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारा खेल खत्म हुआ रागेश्वरी। जो नौकरानियां होती हैं, वो रानी से इस तरह ऊंची आवाज में बात नहीं करती। और जो रानी होती है, वो भरे दरबार में झूठ बोलकर अपनी इज्जत पर खुद दाग नहीं लगाया करती। जो लड़की एक निर्दोष को फंसा सकती है, भरी दरबार में खुद का तमाशा कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है, अपने सगे भाई का खून भी। क्या हुआ? बौखला गई? झूठ कांच की तरह होता है रागेश्वरी। सच की एक ठोकर लगी नहीं कि चकनाचूर हो जाता है। आज तक तुमने एक सुहागन का त्याग देखा है,
उसके तेवर नहीं। अगर एक सुहागन सूरज की आंखों में आंखें डालकर देख लेना तो सूरज भी झुलस जाता है। तो तेरी तो औकात ही क्या है? तुम्हारे पास झूठ है, फरेब है, मेरे पास सत्य है, भक्ति। जिस रिश्ते को तुम तोड़ने चली थी ना, उस रिश्ते को खुद भगवान ने जोड़ा है। और जो डोर भगवान बांधते हैं ना, उसे शैतान तोड़ नहीं सकते। मुझे पहले से ही तुम पर शक था, पर आज मैंने तुम्हारे ही मुंह से सुना कि सरताज ने तो तुम्हें छुआ भी नहीं था। जब पाप हुआ ही नहीं तो टंट किस बात का? मैं जाकर राणा जी को सब सच बता दूंगी। हाँ तो उससे क्या होगा? राणा जी तुम्हारी बात मान लेंगे। अब तक तो तुम यही कहती आ रही हो ना, राणा जी राकेश्वरी झूठ बोल रही है, राकेश्वरी नाटक कर रही है। क्या उन्होंने तुम्हारी बात मानी? नहीं ना? हाँ, मैंने झूठ बोला था। पर झूठ वो होता है जो पकड़ा जाए। और चलो मान लो कि राणा जी ने तुम्हारी बातों पर विश्वास कर भी लिया, तो उसके बाद क्या? इससे ये सच तो नहीं बदल जाता ना कि मेरे भाई का खून राणा जी ने किया है। उस बात की सजा तो राणा जी को भुगतनी ही पड़ेगी, चाहे तू धरती आसमान एक क्यों ना कर ले गायत्री। राणा जी को सजा मिलकर रहेगी। ये शादी होकर रहेगी। तू मेरे पति को सजा देगी? तुम भूल रही हो राकेश्वरी, मैंने राणा जी के साथ 7 फेरे लिए हैं और 7 फेरों के साथ 7 वचन। और हर वचन के साथ मैंने कसम खाई कि मैं अपने पति पर आंच तक नहीं आने दूंगी। ये शादी तो रुकेगी, चाहे उसके लिए मुझे अंगारों पे भी क्यों ना चलना पड़े। कहना बहुत आसान है गायत्री, तुम तो मोम की गुड़िया हो। अंगारों पर चलना तुम्हारे बस की बात नहीं है। खून बहाने से डर तुम जैसी अभागनों को लगता है। सुहागन और लाल रंग का तो जन्म जन्म का नाता है राकेश्वरी। राणा जी को सजा देना तो दूर की बात, तुम उन्हें छू तक नहीं पाओगे। याद रखना। क्या अब भी तुम्हें लगता है कि तुम इस ऊंचाई पर अकेले अपने बल पर खड़ी रहोगी? बताइए होने वाली रानी जी, हमारी मदद चाहिए तो जल्दी से राणा जी को जाके उलझाओ, हम गायत्री को रोकते हैं। रानी माँ, आप ऐसे कहाँ भागी जा रहे हैं? सब ठीक तो है ना? हाँ बड़ी रानी माँ, सब ठीक है। इस वक्त मेरा रानी जी से मिलना बहुत जरूरी है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हमारा भी आपसे बात करना बहुत जरूरी है। बड़ी रानी माँ, इस वक्त नहीं, मैं बाद में बात करूंगी आपसे। देखिए, अगर अभी बात नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी। इस महल में कुछ ऐसा हो रहा है जो आप जानती नहीं है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? राकेश्वरी। सा
लव यू। क्या हम अंदर आ सकते हैं? बोलिए रागेश्वरी, अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? हम दर्द के मारे हैं राणा जी। जब दर्द होता है तो दवा की तलाश करते हैं, और जब दर्द नहीं होता तो दर्द की तलाश करते हैं। पर हम आपके पास दर्द नहीं, मरहम मांगने आए हैं। दिल के जख्मों पर तो आपने मरहम लगा ही लिया है, अब इस जिस्म के जख्मों पर भी मरहम लगा दीजिए। रागेश्वरी, कल चिता पर बैठी थी ना, तो जल गए थे। देह जल रहा है राणा जी, इसलिए आपके पास आए हैं। हम आपको दवाई देते हैं। रागेश्वरी, वो लड़की एक पहेली है। आप खुद ही सोचिए कि जो लड़की अपने भाई की चिता पर जलने को तैयार थी, वो चिता की राख ठंडी होने से पहले ही दुल्हन बनने को तैयार हो गई। जरूर इस महल के खिलाफ वो कोई साजिश रच रही है। आपका शक बिल्कुल सही है बड़ी रानी माँ। रागेश्वरी झूठ बोल रही है। सरताज ने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। क्या कह रही हैं आप? आप फिक्र मत कीजिए, सच बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा। इस वक्त मुझे राणा जी के पास जाना है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आप होने वाली रानी हैं, किसी से भी दवाई मंगवा सकती थी, तो फिर हमारे पास क्यों आई? हम होने वाली रानी के साथ साथ होने वाली पत्नी भी हैं, और कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें देखने का अधिकार सिर्फ एक पति को ही होता है। राणा जी, मरहम लगा दीजिए। हम किसी दासी को बुलवाते हैं। क्यों? जख्म आपने ही दिया है, तो आप ही मरहम लगाएंगे। तुम शादी की तैयारियां छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो? राणा जी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आप देख नहीं रही हैं कि इस वक्त हम व्यस्त हैं? बहुत जरूरी बात है। राणा जी के अपने विवाह से ज्यादा जरूरी और कुछ हो सकता है क्या? जाकर उसकी तैयारी कीजिए। बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। क्या ये वो बात है जो हम सुनना चाहते हैं? नहीं, लेकिन अगर वो बात नहीं है तो फिर हम कोई भी बात नहीं सुनना चाहते। मानना तो दूर की बात है, उन्होंने तुम्हारी बात सुनी तक नहीं। वैसे कमाल का जादू है राणा जी के हाथों में। उनका हाथ लगते ही देह की जलन ठंडी पड़ गई। जाओ
जाकर शादी की तैयारियां करो। अगर कोई कमी रह गई तो लोग तो राणा जी पर ही उंगली उठाएंगे ना। ये गायत्री चुप बैठने वाली नहीं है। इससे पहले कि ये शादी को रोके, मैं इसे रोकना होगा। राजमाता, मैं अब आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जिससे बहुत कुछ बदल सकता है। क्या? मुझे राणा जी की गोली नहीं लगी थी और अवधेश को किसने मारा मुझे नहीं पता। जब मैं वहां पहुंचा तो उसकी लाश पहले से वहां पड़ी थी। अगर हम भरे दरबार में सरताज पर हमारी इज्जत पर हाथ डालने का झूठा इल्जाम लगा सकते हैं तो सोचिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, मैंने झूठ बोला था, पर झूठ वो होता है जो पकड़ा जाए। राजमाता, इस समय एक बात का तो यकीन हो गया है कि रागेश्वरी ने सरताज पर झूठा इल्जाम लगाया है। राणा जी कभी मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मुझे रागेश्वरी के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने होंगे। आपको याद है, राणा जी ने भी कहा था कि वो वहां सरताज पर गोली चलाने गए थे। अवधेश कहां से बीच में आ गया? ये पहेली बहुत उलझी हुई है रानी। इसको सुलझाने के लिए आपको जंगल जाना होगा जहां अवधेश की मौत हुई थी। जब खून बहता है तो अपने पीछे बहुत निशानियां, बहुत सुराग छोड़ जाता है। हाँ राजमाता, मैं जाना चाहती हूँ, पर कैसे? रागेश्वरी की नजरें मुझे एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं रहने देगी। अगर वो मुझ पर नजर नहीं रख पाई तो वो किसी और से रखवाएगी। राजमाता, इस महल में और कोई भी है जो उसका साथ दे रहा है। वो किसी से तो बात कर रही थी, पर पता नहीं किससे। हमें नहीं लगता कि गायत्री जानती है कि तुम हमसे बात कर रही थी, इसीलिए गायत्री पे नजर हम रखेंगे। गायत्री तुमसे बचने की कोशिश करेगी, पर हमसे नहीं। आखिर हम सुधर गए हैं ना। आपको सबकी नजरों के सामने से कैसे निकलवाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। कल सुबह आपको सबकी नजरों के सामने से हम निकालेंगे। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ बांदी, काम बहुत ज्यादा है और वक्त बहुत कम। और इसके बाद तो तुम्हें सगाई की तैयारियां भी तो करनी है। इन आंखों ने बहुत कुछ देखा है, पर एक पत्नी को अपनी सौतन की शादी की तैयारी करते हुए पहली बार देख रही हूँ। रुकिए, ये आप मुझे दे दीजिए। महाराज, ये 9 लाख खाना हमारे मैके से आया था। हम आपको इसे किसी को नहीं देने देंगे। अपनी भी जान ले लेंगे और अपने पति की भी जान ले लेंगे। देखिए, ये क्या है कुंवर रानी जी? बड़ी रानी माँ, हम होने वाली रानी को उनके विवाह पर ये हार नजराने में देना चाहते हैं। देवी की कृपा चाहिए तो फिर चढ़ावा तो देना ही पड़ेगा ना। तो कुंवर जी, अपना हार दे दीजिए, अपनी पगड़ी दे दीजिए। हमारा 9 लाख हार क्यों? ये क्या 9 लखा लगा रखा है? हाँ, अपनी किस्मत से कोई नहीं लड़ सकता कुंवर रानी। जैसे गायत्री ने अपनी किस्मत से हार मान ली है,
आप भी मान जाइए। गायत्री, बड़ी रानी माँ, आपकी दूर की नजर कमजोर हो गई है। गायत्री नहीं है वो। गायत्री को तो अभी हमने बाहर जाते देखा। दीजिए ना हमें, कुंवर जी। गायत्री आखिर गई तो गई कहाँ?